लाखों लोग राजधानी में पड़ाव डाल दिया जयपुर, और 8 दिन तक पड़ाव रहा। आखिरी में वसुंधरा को झुकना पड़ा, बढ़ी हुई रेट सारी वापस दे लेनी पड़ी। वीरेंद्र नहीं कहते इसको, पन्या कहते हैं, पन्या। इसको कहते हैं कंचन सपेरा, रीटा को कंचन सपेरा कहते हैं। लोग कहे मैंने इसका चूड़ा डाल दिया। जन की बात, जन की मन की बात, जनमानस राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जनमानस राजस्थान की टीम अभी सीकर जिले में दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर है। हम यहाँ के मतदाताओं से मिल रहे हैं और जान रहे हैं क्या है उनका चुनावी मानस और इस बार किसकी बनने जा रही सरकार और कौन होगा दाता रामगढ़ का विधायक। क्या लग रहा है आपको इस बार दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में? दाता रामगढ़ में तो एक ही नाम है, अमरा राम। नहीं, लेकिन मुकाबले में तो कई और लोग भी हैं। मुकाबले तो चुनाव है तो लड़ना तो सबको ही पड़ेगा, पर जो किसानों की बात करेगा, मजदूरों की बात करेगा, निचले वर्ग की बात करेगा, वही विधानसभा में जाना चाहिए। तो अमरा राम जी का लगा? अमरा राम जी मेरे कहने से नहीं है, आप भी हर जगह घूमते हैं, आप देख सकते हैं कि कहीं भी किसानों की, मजदूरों की, दबे कुचलों की बात आएगी तो अमरा राम वहाँ खड़ा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, किसानों की बात आई, किसान आंदोलन हुआ दिल्ली में, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर 1 साल तक डटे रहे। राजस्थान नहीं, उत्तरी भारत की भी बात करें तो अग्रणी नेता यही थे उसमें। चलिए, कुछ और लोग भी हम उनसे भी जानेंगे। इस क्षेत्र में मुद्दे क्या हैं, क्या लगता है आपको? क्या दाता रामगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा है पानी की समस्या का, और मुद्दों के बल पर अमरा राम जी इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते भी हैं। नहीं, जो पुराने जो विधायक रहे हैं यहाँ से, नारायण सिंह जी भी विधायक रहे हैं, वीरेंद्र सिंह भी विधायक रहे हैं, तो क्या उन लोगों ने इस तरह के काम नहीं कराए जो आम जन समस्या से जुड़े हुए? ना, आम जन समस्या को उन्होंने विधानसभा में मुंह तक नहीं खोला, उठाने का तो सवाल ही कहाँ है, समस्या में रखी ही नहीं उन्होंने कभी। चलिए, और लोग भी हैं। आप काफ़ी सीनियर मतदाता हैं यहाँ के, तो यहाँ का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर हम बात करें तो क्या कुछ रहा है? बीजेपी का यहाँ पे कैसा माहौल रहता है? क्या कुछ? देखो, ऐसा है कि सबसे पहला चुनाव जो 52 में हुआ था ना, उसमें भैरू सिंह जी ने, यहाँ पहला चुनाव भैरू सिंह जी ने लड़ा और भैरू सिंह जी जीते। उस हाँ, ये बिल्कुल 52 का चुनाव भैरू सिंह जी लड़े और भैरू सिंह जी जीते। उसके बाद के अंदर ठाकुर मदन सिंह जी लड़े, 3 दफ़े विधायक वो भी रहे यहाँ से निर्दलीय के तौर पर, और तब बीजेपी थी नहीं उस वक्त। उसके बाद के अंदर नारायण सिंह जी आए। नारायण सिंह जी 7 दफ़े एमएलए रह चुके हैं। अब देखो, पहले जो नारायण सिंह जी जीते आए वो कास्टिज्म के आधार पर जीते आए, कोई स्ट्रॉन्ग जाट नेता और कोई सामने आया नहीं। ये जाट वोट ज़्यादा होने की वजह से उनको ऑटोमेटिकली उनको प्रचार करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी कभी भी। गांव में मात्र पूरे दाता रामगढ़ क्षेत्र के अंदर मैं देखता आया हूँ करीबन 20-30 साल से, तो मैं देख रहा हूँ कि वो 4 मीटिंगें करते थे। वो कौन सी? एक तो करते थे वो पलसाना बड़ा कस्बा है, एक खाटू श्याम जी बड़ा कस्बा है वहाँ, और एक रामगढ़ और रानौली, ये 4 मीटिंगें करते थे। उसके बाद में फिनिश था उनका प्रचार और लोग अपने आप वोट दे देते थे, नारायण सिंह जी जीत जाते थे। ये थी जातिवाद के आधार पर। लेकिन पहली दफ़ा नारायण सिंह जी को डिफीट दी, उस वक्त चौधरी देवीलाल का बेटा अजय सिंह है, वो आया और वो मैदान के अंदर उसने मजबूत जाट नेता होने की वजह से वो भी यहाँ से 6000 वोटों से जीते उस वक्त। लेकिन वो बाहरी कैंडिडेट होने के कारण उनकी वो ज़्यादा रही नहीं कि वो क्षेत्र को संभाल पाए। उसके बाद में अगले चुनाव के अंदर फिर नारायण सिंह जी जीत गए। लेकिन जब अमरा राम यहाँ 2008 में आए, 2008 में आए, उससे पहले अमरा राम धौद से लड़ते थे, लगातार 3 दफ़े वहाँ से वो जीते हैं। उन्होंने वहाँ खूब किसानों का पूरा, जब धौद से रहे तो दाता राम धौद का मुद्दा नहीं उठाया उन्होंने, पूरे राजस्थान के किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, विद्यार्थियों का, महिलाओं का, जो भी कहीं अत्याचार हुआ तो उनके खिलाफ में पूरे राजस्थान के मुद्दे उठाए। काम किया नहीं तो जनता फिर यही बोल रही है कि अमरा राम, हाँ अब बोल रही है जनता, बिल्कुल कि अमरा राम था 2008 से 13 के बीच में, तो हमको कोई पानी की समस्या नहीं थी, और अब हम फिर अमरा राम को लाएंगे और अपनी पानी, कम से कम पीने के पानी की समस्या और सरकारी कॉलेज की समस्या तो हम निजात पाएंगे। चलिए, कुछ और लोग भी हमारे बीच मौजूद हैं। आप 2 बार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, इस क्षेत्र को काफ़ी अच्छे से आप जानते हैं। 2 बार एमएलए का चुनाव आप लड़े हैं यहाँ से, तो क्या कुछ यहाँ के, जब आप क्षेत्र के लोगों से मिलते थे, यानी 93 में आप चुनाव लड़े थे, तब से लेकर अब तक क्या कुछ बदला है? समस्याएं अब भी वही हैं या कुछ नई समस्याएं? फर्स्ट टाइम पर चुनाव लड़ा तब मेरे को बहुत कम वोट आए, 4500 वोट आए।
अच्छा। और फिर अब दोबारा लड़ा तो फिर 67 आए। हम पार्टी का चुनाव बढ़े बढ़ते ही रहे। बढ़ते रहे। हरपुल सिंह लड़ा, वो भी बढ़ा 13,000। अच्छा। और फिर मैंने उसको विड्रा कर लिया, कहा हरपुल तू रुक, आप रुको, फिर अमराम को लड़ाएंगे। उन्हें कितने मिले? हाँ 46,000। अच्छा, 46,000। 46,000। और अब जो मुद्दा मुख्य मुद्दा पानी है। अमराराम जीता, वो टाइम बिजली का मुद्दा था। लाखों लोग राजधानी में पड़ाव डाल दिया जयपुर, और 8 दिन तक पड़ाव रहा। आखिरी में वसुंधरा को झुकना पड़ा, बढ़ी हुई रेट सारी वापस दे लेनी पड़ी। रेट बढ़ा दी थी, कंप्लीट बिजली की रेट बढ़ा दी थी, वापस लेनी पड़ी। और उसका मुद्दा, जीतने का मुख्य मुद्दा था बिजली आंदोलन, उसी कारण से वो जीता। अब मुख्य मुद्दा पानी और कर्जा माफी। हाँ आप किसान सभा के जिला अध्यक्ष भी हैं, तो उसमें किसानों की क्या कुछ पूरे जिले की अगर हम बात करें तो क्या कुछ समस्या बस पानी है। पानी पूरा जिला में पानी खत्म हो, पानी मुख्य मुद्दा पानी है। बिशुलपुर की हमारे पड़ोस में दाताराम के पारों में बिशुलपुर का पानी आ रहा है, वो बांध है बिशुलपुर उसका, तो वो पानी यहाँ तक भी आना चाहिए। दूसरा मुद्दा उधर वो कुंभाराम कैनाल है, उसका पानी भी हमारे लेट आएगा। वो ये नज़दीक है, तो मुद्दा अब लड़ना पड़ेगा। अब पानी के ऊपर मुद्दा लड़ना पड़ेगा, चाहे बिशुलपुर का आए चाहे कुंभाराम कैनाल को पानी आए। हमारा लखनऊ को तो लड़खड़ा बोलता हूँ, पेशेंट हूँ मैं, पहला से हो गया। अब ध्यान इनसे बात कर लेते हैं। इस बार का आपका यहाँ का चुनाव जो है ना दातारामगढ़ काफ़ी इंटरेस्टिंग बना हुआ है, क्योंकि पति पत्नी भी आमने सामने हैं। कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह है, तो जेजेपी से उनकी पत्नी रीटा चौधरी है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या है घर की लड़ाई कैसे चल? घर की लड़ाई है ना, घर की लड़ाई में तो अमराराम जीत रहा है। दोनों की लड़ाई में इनका बिल्कुल फायदा है। पूरे 40% कांग्रेसी सरपंच रहे हैं, वो कहते हैं कि अम्बर जी को वोट दे दो, सारे ये कर रहे हैं अमराराम को वोट दे दो। अच्छा, ये तो इनमें क्या हुआ है, मियाँ बीवी में बन नहीं रही? मियाँ बीवी में बन रही है। ये गंदा है वीरेंद्र, ये क्या करता है, दूसरी मैडम रखता है। अच्छा। इसका बाप एक दूसरी जगह बामणी को रखा था, और ये बेटा रखने लगे आए। पीडीएम बराबर चलती आ रही है और चलती रहेगी। बाहर इटा भैंस की, बाहर हरियाणा का भी चलेगी, जेजेपी पार्टी की चलेगी। बा कहते हैं मैंने तो इस पन्या का, इसको पन्या कहते हैं आजकल, वो नहीं कहते इसको वीरेंद्र, नहीं कहते इसको पन्या कहते हैं। पन्या जिसको कहते हैं कंचन सपेरा, रीटा को कंचन सपेरा कहते हैं। लोग कहे मैंने इसका चूड़ा डाल दिया, ये कह रही है मैंने इसका चूड़ा डाल दिया हमने। तो वो इनका ससुराल वाले नारायण सिंह जी कहते हैं, या तो हरियाणा में चौटाला गए, ये क्या बोलता है वो। हाँ, वो कहता है इसका खुद वो ससुराल वाला कहते हैं नारायण सिंह जी ससुरा, वो कहते हैं ये तो क्या चौटाला गई बुने की लड़ाई अब तो बाजार में आ गई, सारी खुले से हो गया, विस्फोट हो गई है। तो ये अमराराम जीतेगा 90%, ये खाने फाइनल हो गया। चलिए, हमारे पीछे एक और नए मतदाता भी यहाँ पर आए हैं। क्या लग रहा है इस बार आपको दातारामगढ़ सीट पर? क्या माहौल में चक्कर है इधर। अभी सीपीएम का थोड़ा सा वर्चस्व जास्ती है, वो किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ता है और पानी के लिए फुल मुद्दा उठाता है। अभी मामला तीनों के बराबर है। जो मियाँ बीवी आमने सामने हैं, इनका क्या मामला है? ये उनका पारिवारिक मामला है, उसमें कोई खास नहीं, लेकिन वो काफ़ी वोट लेगी, 15,000 के लगभग। अच्छा, वो भी वोट लेगी? जेजेपी से जो लड़ रही है रीटा चौधरी, वो भी? हाँ, 15,000 वोट लेंगे, समथिंग लेगी। अच्छा, वो भी वोट तो लेके जाएंगे। हाँ। चलिए, अब ये तो आने वाली 3 दिसंबर को पता लगेगा जब चुनावी नतीजे आएंगे कि दातारामगढ़ से किसके सर जीत का सेहरा बनेगा। लेकिन यहाँ के लोगों का, मतदाताओं का यही कहना है कि यहाँ पर किसानों की समस्याएं हैं, पानी की यहाँ पर समस्या है, और उस समस्या को उठाने के लिए सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर अमराराम को देख रहे हैं, जो कि सीपीएम के टिकट से मैदान में है। एक बार पहले 2013 में, 2008 से 2013 तक वो यहाँ के विधायक भी रह चुके। अब ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किसके सर जीत का सेहरा बनेगा। यहाँ से मियाँ बीवी यानी पति पत्नी भी आमने सामने हैं। कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं उनकी पत्नी जेजेपी से रीटा चौधरी भी चुनाव मैदान में। चुनावी समीकरण इंटरेस्टिंग बना हुआ है, देखते हैं क्या कुछ होगा। 25 नवंबर को मतदान होगा, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद।